गाइस, जब बात ज़ॉम्बीज की हो तो भाई कोरियन फिल्म इंडस्ट्री सबका बाप है और ट्रेन टू बुसान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए जब नेटफ्लिक्स पे कोरियन ज़ॉम्बी वेब सीरीज आया तो उसको कैसे मिस कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर डेड नेटफ्लिक्स का नया कोरियन वेब सीरीज ज़ॉम्बी थ्रिलर है जो अपने ट्रेलर से ऑलरेडी काफी हाइप क्रिएट कर चुका है। बट क्या ये शो अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा हो पाता है कि नहीं, चलिए इस रिव्यू में डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि इस शो को आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इसका डबिंग कैसा था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये शो कैसा था। ये एक हाई स्कूल कमिंग ऑफ एज ज़ॉम्बी थ्रिलर है जहां कुछ स्कूल स्टूडेंट्स अपने स्कूल में फंस जाते हैं जहां ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है। अब ये उनका सर्वाइवल का कहानी है कि कौन बचेगा और कैसे बचेगा। ये शो अराउंड 12 एपिसोड्स का है जहां हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे का है एंड आई फील कि 12 एपिसोड थोड़ा ज्यादा हो गया। इसका स्क्रीन प्ले टाइट है और आपको एंगेज करता रहेगा थ्रू आउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार थोड़ा स्ट्रेच किया जा रहा है। आई ऑनेस्टली फील कि ये शो अगर 9 से 10 एपिसोड का होता मैक्सिमम तो भाई और भी मजा आता। अब देखिए, इस शो में ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप पहले किसी कोरियन ज़ॉम्बी मूवी में नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी ये शो आपको एंगेज करके रखता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। शो के राइटिंग में एक और खास बात ये था कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के साथ साथ हाई स्कूल के इश्यूज को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जैसे बुलिंग, मेंटल हेल्थ, एग्जाम प्रेशर, सोशल मीडिया हैरासमेंट और लड़कियों के साथ छेड़खानी। ये सब इशू को बहुत ही ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया गया है इस शो में। और तो और कैरेक्टर्स को भी इतना अच्छा से लिखा गया कि आप हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब सिंस ये सब टीनेजर्स हैं तो आपका इंटरेस्ट और भी रहता है कि ये लोग जो इतना मैच्योर नहीं है वो ऐसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कैसा कैसा डिसीजंस लेंगे अपने आप को बचाने के लिए। इन डिसीजंस को देखने में आपका इंटरेस्ट बहुत रहेगा क्योंकि आपको लगेगा कि यार शायद ऐसे सिचुएशन में मैं भी ऐसा ही करता। तो इन शॉर्ट आप रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे सिचुएशंस में। वैसे इस शो में कुछ प्लॉट होल्स हैं और इनफैक्ट एक तो मेजर प्लॉट होल है जहां ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के बारे में ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बट आई थिंक उसको सेकंड सीजन के लिए रखा गया है। बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट सा लगेगा ये इशू, लेकिन ये चीज इस शो के थ्रिल को रोक नहीं पाया क्योंकि इस शो में थ्रिल्स ही थ्रिल्स है। एक टिपिकल कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर की तरह इस शो में भी आपको एक ज़ॉम्बी एक्शन सीक्वेंसेस मिलेंगे। कुछ सिचुएशंस तो ऐसा रहेगा कि आप एज ऑफ द सीट पे आ जाएंगे कि यार शिट अब क्या होगा आगे, ऐसा रिएक्शन रहेगा आपका। एक्शन सीक्वेंसेस तो रॉ एंड ऑथेंटिक है क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे एंड थैंकफुली कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि एक्शन को ओवर द टॉप रखा गया है। अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में फंसे हैं और वहां ज़ॉम्बीज अटैक कर दिया तो जैसा आप उस सिचुएशन से निकलते वैसा ही इसमें दिखाया गया है। अगर आपको स्कूल के ग्राउंड फ्लोर से छत तक जाना है, वो भी ज़ॉम्बीज से बचते आप जैसा छत तक पहुंचते वैसे ही इसमें दिखाया गया है। तो बेसिकली इस शो का बेस्ट पार्ट यही था कि इसका एक्शन सीक्वेंसेस और सर्वाइवल मेथड्स को बहुत ही रियलिस्टिक रखा गया है। अब रहा बात परफॉर्मेंस का, तो मोस्टली 4 से 5 स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है और इन सब का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव था। इंप्रेसिव इसलिए क्योंकि आप इंस्टेंटली हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। पार्क सोलोमन, पार्क जी हूँ, यूंग चैंग योंग, चो ये ह्यू, ये सारे एक्टर्स काफी प्रॉमिसिंग है। आई एम सॉरी, ये सारे प्रोनाउंसिएशन भी काफी फनी था, बट आई एम श्योर इसको प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है। एनीवेज, ये सारे एक्टर्स अपने परफॉर्मेंस से एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़े हैं। वैसे एक बात तो बोलना होगा, जहां मेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है वहीं फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही वियर्ड तरह से लिखा गया है। हर एक फीमेल कैरेक्टर इंक्लूडिंग द लीड कैरेक्टर बहुत ही डिप्रेस्ड लगती है और ऐसा नहीं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले ही ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया का बोझ लड़कियों के कंधे पे डाल दिया गया है। उनके बॉडी लैंग्वेज में जरा भी एक्साइटमेंट नहीं था और ये इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। शो में जोक्स भी बहुत वियर्डली प्लेस्ड है। कुछ इंटेंस सिचुएशन चलता है और वहीं पे कोई कैरेक्टर जोक मारना स्टार्ट कर देता है। आई नो कि ये टीनेजर्स हैं और कहीं पर भी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भाई ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है और आप ऐसे में जोक मार रहे हैं। और ऐसा 1-2 इंस्टेंस होता तो चलता, लेकिन शो में थ्रू आउट ऐसा किया गया है विच वॉज वेरी वियर्ड। तो गाइज, ओवरऑल ये शो एक टिपिकल ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर है जहां आपको एक पे एक इंटेंस मोमेंट्स मिलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी फ्लॉज है जिसको नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल था। पर्सनली मैं इस शो को एंजॉय किया, लेकिन और भी ज़्यादा एंजॉय करता अगर ये शो 9 से 10 एपिसोड का होता तो। इसलिए मैं इस शो को दूंगा 3 आउट ऑफ 5
और आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।